नमस्कार। कहानियों की दुनिया में आपका फिर स्वागत है। मेरे चैनल आशा की आवाज़ में इस बार एक ऐसी कहानी लेकर आई हूँ जिसमें हम जीवन की सच्चाई से रूबरू होंगे। ऐसा जीवन जिसमें नाम शोहरत मिलता है, ऐसा जीवन जिसमें संकट और संघर्ष के साथ आंसुओं से भी वास्ता पड़ता है। जीवन का हर पल, हर दिन हमें कुछ न कुछ सिखा जाता है। ऐसा ही एक जीवन रहा है मशहूर गीतकार संतोष आनंद जी का। एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है, कुछ पाकर खोना है, कुछ खोकर पाना है। जीवन का मतलब तो आना और जाना है। 2 बार के फिल्म फेयर अवार्ड विजेता गीतकार संतोष आनंद जी का जन्म 5 मार्च 1940 को सिकंदराबाद में हुआ। उनका जीवन बहुतों के लिए इंस्पायरिंग है। जब ठीक से जीवन खड़ा नहीं हुआ था तब एक हादसे में एक पैर से विकलांग हो गए। शादी के 10 साल बाद तक संतान सुख के लिए तरसते रहे। काफ़ी मन्नतों के बाद उनको बेटा हुआ, पर जीवन में यह सुख उनके लिए स्थायी नहीं रहा। 2014 में उनके बेटे और बहू ने खुदकुशी कर ली। बेटा बहू तो नहीं रहे, लेकिन पोती बच गई। अब बुजुर्ग संतोष आनंद जी अपनी उसी पोती के साथ जीवन बिता रहे हैं। नगमों की दुनिया में जब बात होती है कि अब तक की सबसे अच्छी रचना कौन सी है, तो बिना संकोच के संतोष जी की इन लाइनों पर सारी खोज रुक जाती है। एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। उनकी इस रचना को सॉन्ग ऑफ द मिलेनियम का भी दर्जा मिला हुआ है। संतोष आनंद जी के साथ जीवन भर का दुख गया है। शरीर की विकलांगता तो है ही, छोटी सी बच्ची को पालने की जिम्मेदारी भी वे निभा रहे हैं। पैसे के मोहताज अलग है। दुनिया की चकाचौंध ने उनकी तकलीफ से मुंह मोड़ लिया है। इस कारण मैं आज अपनी कहानी में संतोष जी के जीवन यात्रा को लेकर आई हूँ। इसलिए लेकर आई हूँ क्योंकि संतोष जी जीवन का वह पाठ पढ़ा रहे हैं जो बहुत से लोग भूल जाते हैं। उनके जीवन में उपलब्धि भी अपार है और संघर्ष भी कूट कूट कर भरा है। उनकी जीवन यात्रा में कई पड़ाव हैं। कुछ हम जानते हैं और कुछ को शायद हमने समझने की कभी कोशिश ही नहीं की। संतोष आनंद जी की कहानी से भी हमको 2 बातें ऐसी बातें हैं जो सीखने को मिलती हैं। मैं सीख इसलिए कह रही हूँ क्योंकि कुछ लोग अपने सुखद वर्तमान को ही अपना सब कुछ मानकर घमंड करने लगते हैं और कुछ लोग अपनी छोटी सी तकलीफ को ही नियति मानकर हताश हो जाते हैं, बाजी हार बैठते हैं। अब ऐसे ही दोनों पहलू पर हम गौर करें तो हमें संतोष आनंद जी की जीवन यात्रा को याद कर लेना चाहिए। पहला है, जीवन में उपलब्धि ही सब कुछ नहीं होती। संतोष जी का जीवन एक दौर में उपलब्धियों के उस शिखर पर था जहाँ पर नाम था, ग्लैमर था, कामयाबी का सेहरा सजा हुआ था। बॉलीवुड के चर्चित नामों में से एक, कवि सम्मेलनों का लोकप्रिय चेहरा हुआ करते थे संतोष आनंद जी। बेटे और बहू के द्वारा खुदकुशी कर लेने के बाद जीवन में अचानक ऐसी बदली छाई कि सब कुछ जाता रहा। शोहरत, नाम, पैसा, सब कुछ हाथों से फिसल गया। संकट ने ऐसा आ घेरा कि संघर्ष ने रुलाना शुरू कर दिया। कभी अपने नाम का डंका बजाने वाले संतोष आनंद जी को दूसरों की सहायता लेनी पड़ी। आप लोगों को याद होगा, इंडियन आइडल के हाल ही के एक प्रोग्राम में मशहूर गायिका नेहा कक्कर ने संतोष आनंद जी को 5 लाख रुपए की मदद देने का ऐलान किया। उसके बाद से ही संतोष आनंद जी की तकलीफ के बारे में पूरा देश बात कर रहा है। तो हम कह सकते हैं कि जीवन का एक यह पहलू है। अब आते हैं दूसरे पहलू पर। यह वह बात है जो आपकी विशेषता है, जिसे आपसे कोई छीन नहीं सकता। जो आपकी विशेषता है वह जीवन में आपको कहीं ना कहीं खड़ा ज़रूर रखेगी। संतोष जी के पास शब्द भंडार है।
युवा अवस्था में ही अपनी एक टांग से विकलांग होने के बाद भी संतोष जी ने बुलंदी हासिल की। ऐसी ऐसी नगमे लिखी कि हम उनको कभी भूल भी नहीं सकते। कवि हृदय संतोष जी के पास शब्दों की माला गूंथने की गजब की क्षमता है। उनकी यह विशेषता आज भी झलकती है जब वे गंभीर रूप से बीमार हैं। व्हीलचेयर पर होने के बावजूद कांपते शरीर के साथ शब्दों के जरिए वे अपनी बात कहने में महारत रखते हैं। यानी संतोष जी हमको यह भी सीख दे रहे हैं कि अपनी ताकत को पहचानो, एक मंजिल तय करो। ताकत को जितना अच्छा कर सकते हो, फाइन ट्यून कर सकते हो, करो। वही ताकत आपको जीवन भर साथ देगी, जीवन में आपका संबल बनी रहेगी। यानी आपकी एक जो विशेषता है उसको पहचान कर जीवन में उसको अपनी ताकत बना लो। जिंदगी ये जिंदगी हमारी जिंदगी, जिंदगी ये जिंदगी हमारी जिंदगी, हारेगी ना हारी है हमारी जिंदगी, तूफानों से खेली है हमारी जिंदगी, आफतों को झेली है हमारी जिंदगी, मौत की सहेली है हमारी जिंदगी, फिर भी नवेली है हमारी जिंदगी, जिंदगी ये जिंदगी हमारी जिंदगी। दोस्तों, उनके जीवन ने एक पाठ भी पढ़ाया है, इसलिए मैं इस बार उनकी कहानी को अपने चैनल आशा की आवाज़ में लेकर आई हूँ। मुझे जो महसूस हुआ वह मैंने आप लोगों से शेयर करने का प्रयास किया है। आपको यह पसंद आया होगा तो अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। जल्द ही आशा की आवाज़ में जीवन की हकीकत से जुड़ी कहानियों के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए संतोष आनंद जी की इन लाइनों के साथ आशा को इजाज़त दीजिए। धन्यवाद। जिंदगी की ना टूटे लड़ी, प्यार कर ले घड़ी दो घड़ी, हो लंबी लंबी उमरिया को छोड़ो, लंबी लंबी उमरिया को छोड़ो, प्यार की एक घड़ी है बड़ी, प्यार कर ले।